भारत ने बनाई 4000 शिवास्त्र मिसाइल। भारतीय हथियारों के कलेक्शन को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। रोक के दिखा। दोस्तों, इस समय भारत बड़े एक्शन में आ गया है। भारत ने अमेरिका को दे दिया बड़ा चैलेंज। इजराइल को देंगे 4000 मिसाइल, जिसको देखकर चीन, अमेरिका, रूस और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मिसाइलों का ऐसा जखीरा तैयार कर रहा है तो किसमें इतना दम है कि वह भारत के मिसाइलों को रोक पाएगा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इजराइल को अपना 4000 शिवास्त्र मिसाइल दे दे, क्या ये रोकेगा? ये रोकेगा या फिर ये रोकेगा? अमेरिका ने लगा दिया बैन। पूरा पाकिस्तान आया सदमे में। लेकिन इस बीच भारत का तलवार प्रोजेक्ट हो गया तैयार और साथ ही भारत को मिलने जा रहे नए खतरनाक हथियार। पर दोस्तों, अब पुतिन ने परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी देकर पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है, जिससे दुनिया भर में परमाणु बम की धमकी से डर का माहौल बन गया है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यूक्रेन जिसे रूस कमजोर समझ रहा था, वो रूस को खड़ी टक्कर दे रहा है और यूक्रेन की ओर से भी बड़े हमले किए गए हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुस्से में आकर पश्चिमी देशों को परमाणु चेतावनी जारी की है। रूस का कहना है कि बड़े पैमाने पर हवाई हमले की स्थिति में न्यूक्लियर धमाके से जवाब दिया जाएगा और यहां पर मिसाइल अटैक को पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर हमला माना जाएगा। दरअसल कई क्रूज मिसाइल यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से मिली है, जो रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। बताते चले, रूस की धमकी ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी सीमा के काफी अंदर तक हमला करने की इजाजत दी है, जिससे रूस की चिंता बढ़ गई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पिछले हफ्ते कथित तौर पर यूके ने यूक्रेन को शैडो क्रूड मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जो कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसका इस्तेमाल अब तक यूक्रेन ने सिर्फ अपनी सीमा के अंदर रूसी सेना के खिलाफ किया है। और देखा जाए तो रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है, जिसके पास 6372 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस और अमेरिका दोनों के पास पूरी दुनिया का 88% परमाणु हथियार है। रूस का वर्तमान परमाणु सिद्धांत 2020 में आया था, जिसके मुताबिक रूस तब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जब उसके अस्तित्व पर खतरा होगा। और ऐसे में पुतिन द्वारा हाल में दी गई धमकी से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। और ऐसे समय में अमेरिका ने पाकिस्तान के एक बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी मदद पर प्रतिबंध लगा दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि यहां पर जिन चीनी संस्थाओं को बैन किया गया है, वह पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट की आपूर्ति में शामिल हैं। यहां पर अमेरिकी की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका सख्त रवैया बरकरार है। हालांकि अमेरिका की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन की 5 कंपनियों और 1 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट और डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आदेश 13382 के अनुसार खास तौर पर बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री को नामित किया गया है, जिसके लिए इस कंपनी पर सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण के ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पर काम करने का आरोप है। मैथ्यू मिलर ने बताया कि RIMB ने शाहीन 3 और अबाबील सिस्टम से जुड़े उपकरणों में पाकिस्तान की मदद की है। इस कंपनी ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट मोटर्स के टेस्ट हेतु उपकरण खरीदने में पाकिस्तान के साथ काम किया है। इसके अलावा हुबेई हुआचांगड़ा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइज और शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी जैसी चीनी कंपनी के साथ पाकिस्तान स्थित इनोवेटिव इक्विपमेंट पर बैन लगाया गया है।
और जरूरी बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन में एक चीनी नागरिक को भी शामिल किया गया है, जिस पर चीन को उपकरण पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन का विरोध करते हुए अमेरिका स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा, चीन इस तरह के एक तरफा प्रतिबंधों का दृढ़ता से विरोध करता है। इस तरह के बैन का अंतर्राष्ट्रीय कानून या यूएस सुरक्षा परिषद के प्राधिकरण में कोई आधार नहीं है। बीजिंग हमेशा चीनी कंपनियों और लोगों के हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि रूस द्वारा पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जिसमें जापान को पीछे करके तीसरा स्थान हासिल किया है। ऐसे में सभी देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अब बहुत जल्द भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। दरअसल भारत के सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए वायुसेना अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी और सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल भारत में ही बनेंगी। भारतीय वायुसेना ने देश में बनी 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह मिसाइल हवा में ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका प्रोडक्शन करेगी। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है, जिसमें 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यहां पर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना धीरे धीरे अस्त्र कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 130 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी जारी है, जबकि 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की अस्त्र मिसाइल के परीक्षण और विकास की योजना पर भी काम चल रहा है। पर दोस्तों, अब खुशी की बात यह है कि इंडियन नेवी को अगले 3 महीनों में 4 नई वॉरशिप और एक नई सबमरीन मिलने जा रही है, जबकि इसके साथ ही नेवी को एक सर्वे वेसल भी मिलेगा और डाइविंग सपोर्ट वेसल भी। कुल मिलाकर इन 8 शिप और सबमरीन में से एक शिप रूस में बन रही है और बाकी सभी भारत के शिपयार्ड में ही बने हैं और टेस्टिंग के अलग अलग स्टेज में हैं। बताते चले, रूस में बन रहा तलवार क्लास के तीसरे बैच का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट नवंबर तक इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है। यह 3600 टन से ज्यादा वजन का है, जिसमें 180 नौसैनिक 9000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। जबकि इंडियन नेवी को इसी साल नीलगिरी क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट नीलगिरी भी मिलेगा, जिसका वजन 6670 टन है और इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। इसके अलावा नवंबर में ही कलवारी क्लास की छठी और अंतिम सबमरीन नेवी में शामिल होगी, जिसमें 43 लोग रह सकते हैं और यह सबमरीन 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। इसके अलावा इस साल के अंत तक विशाखापट्टनम क्लास का चौथा और आखिरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉयर 7400 टन वजन का है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। तो देखा जाए, भारत की तैयारी अपने शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने की है और भारत लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका जीता जागता सबूत यही है कि भारत आज विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश बन गया है, वो भी जापान और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर। तो भारत को विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश बनने की खुशी में कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखे और जो परमाणु हमले की धमकी रूस द्वारा पश्चिमी देशों को मिली है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसी ही इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।